हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रैंकर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जैकोबियंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 5B है उसको करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ कंडीशंस के बारे में बताता हूँ कि आप देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन और सेकंड वाली के क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सेम है। बस यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, कि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगाएं या सेकंड का। तो उसमें ये चेंज है, सिर्फ वहाँ पर भी यही टर्म मिलेगा बिल्कुल सेम, और ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। बस यहाँ पर एक ये छोटा सा चेंज ये है कि यहाँ पर मल्टीपल में यू वी और यू वी डब्ल्यू इस तरीके के टर्म आ रहे होंगे, लेकिन दूसरी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये था कि यहाँ पर ये तो हमारे पास सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म होंगे। यही हमारे पास चेंज है। बाकी हमारे क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे होंगे, बस इसके लिए भी थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। देखते हैं वो क्या है, तो करते हैं आगे हम सॉल्व। इसको सॉल्व करने से पहले ये जो हमारे पास गिवन टर्म है उसको लिखेंगे, लेकिन इसे लिखने से पहले हम अपने पास से लेट कर लेंगे। यहाँ पर लेट F1 इक्वल्स टू दिस। जब इक्वल टू के इधर को जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर F1 के इक्वल में लिखेंगे। इसी तरीके से इसको हम F2 के इक्वल में लिखेंगे और यहाँ पर F3 के इक्वल में रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x y प्लस z और ये माइनस का u। अब F2 लेट करेंगे हम इसके लिए, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से y प्लस z माइनस यू वी। F3 के लिए z माइनस यू वी डब्ल्यू। नाउ यहां पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। पहले क्वेश्चन में हमारे पास देता था, लेकिन इस बार हमारे पास थियोरेटिकली बताया इसमें एक्स वाई और जेड की पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू को। तो हम इसको लिख लेते हैं जैकोबियंस की फॉर्म में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के जैसे जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हमारे पास F1 और F2 और F3 है इस बार इक्वल टू में, तो हम उसके ही फॉर्म में लिखेंगे। मतलब यहां पर F1 और F2 F3 से हम ऊपर नीचे डिवाइड करवा लेंगे, जिससे हमारे पास ये टर्म F1 F2 F3 की हम वैल्यू निकाल पाए। यहां पर हो जाएगा क्यूब, यहां पर होगा F1 F2 F3 यू वी डब्ल्यू, यहां से F1 F2 F3 डेल एक्स वाई और जेड। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में करा था। ये बस बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूले में चेंज है। यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म गिवन थे, तो इसलिए हमने 3 लिया। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 होते टर्म तो हम यहाँ पर 2 लिखते। अगर यहाँ पर 4 होते, F1 और F2 F3 या F4 होता तो हमारे पास यहाँ पर -1 की पावर 4 लिखते। बाकी सारा हमें पहले जैसे ही सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमें F1 F2 F3 इतना पोर्शन हम पहले सॉल्व करेंगे और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अब दोनों को लाकर फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करवा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है। यहाँ पर डेल F1 F2 F3, यहाँ पर डेल यू वी डब्ल्यू। तो यहां पर लिखेंगे बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में सॉल्व करा था। डिटर्मिनेंट F1 और यहां पर डेल F1, यहां पर डेल F2 डेल F2 डेल F2। इसी तरीके से यहां पर डेल F3, यहां पर ये u के रेस्पेक्ट में v
और w के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करवाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब बस इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है और इस वाली इक्वेशन में रख देना है। तो देखते हैं हम आगे। अब यहाँ ही डायरेक्ट कर देता हूं मैं। f1 का u के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करवाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसका u के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो सिर्फ वही टर्म देखा जाता है जो हमारे पास होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में करवा रहे हैं तो हम सिर्फ u को ही देखेंगे, मतलब ये बाकी के जो सारे टर्म है यहाँ पर ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेंगे। इस तरीके से जब हम f2 का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाएंगे f2 का, तो देखते हैं हम क्या होगा। जब हम u के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो सिर्फ हम u वाली टर्म को ही देखेंगे। जैसे कि हमारे पास माइनस का यहाँ पर u v है, तो यहाँ से जब हम u के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ से ये जो u है ये u कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम u के रेस्पेक्ट में करा रहे थे तो हमारा u कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ से क्या बचा v, माइनस का v। जब हम इसको v के रेस्पेक्ट में करवाएंगे दूसरी बार जब हम अलग से, तो हमारे पास यहाँ से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का u। और जब हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, यहाँ पर ओमेगा है ही नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो देखते हैं हम आगे कैसे होगा। जब हम इसके रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर था हमारा v, जब हमने v के रेस्पेक्ट में करवाया तो माइनस का u, और जब हमने ओमेगा के रेस्पेक्ट में करवाया तो हमारे पास आएगा 0। इसी तरीके से जब हम इसका करवाएंगे u के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास जब u के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो सिर्फ इतने टर्म को देखेंगे, u यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का v ओमेगा, v के लिए करवाएंगे यहां से v कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम ओमेगा के लिए करवाएंगे तो u और v आएगा। तो यहां से हमारे पास बचेगा यहां से v ओमेगा माइनस u ओमेगा, यहां से u v। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। यहां से लिखेंगे हम माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यहां से u स्क्वायर, माइनस माइनस इसको कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 0। अब ये देखो यहाँ से 0 और 0 दोनों टर्म है तो हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिखाएंगे भी तो यहाँ पर 0 0 हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का u स्क्वायर v स्क्वायर। अब ये सिर्फ हमने एक पार्ट सॉल्व करा है, एक पार्ट इसलिए क्योंकि हमने अभी सिर्फ इतने टर्म का निकाला है, और अब हम इस तरीके से हम इस वाले टर्म का निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखते हैं हम आगे। जब हम आगे करेंगे इसका, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास डेल f1 f2 f3 डेल x1 y1 z1। इसको ओपन करेंगे हम डिटर्मिनेंट को, f1 f2 डेल f3 f1, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 डेल f2, यहाँ पर डेल f3 डेल f3 डेल f3। किसके रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर x y z, x y z। इसी तरीके यहाँ पर x y और z, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी होगी। इसको डिफरेंशिएट करवा के देखेंगे। अब हमारे पास था यहाँ पर जब हम f1 को x के रेस्पेक्ट में करवाना है इस बार, जब हम इसका f1 का डेल x के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहां पर किसी के पास भी x नहीं है। हम उसी का ही करवाते हैं डिफरेंशिएट जिसके रेस्पेक्ट में वो करने को कहता है। हमें इस क्वेश्चन में पहले हमें x के रेस्पेक्ट में करने को कहा है तो सिर्फ हम x वाला टर्म को ही देखेंगे, तो x का करवाएंगे तो 1। जब इसी तरीके से हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ हमें y वाले टर्म को देखना होगा, तो यहां से y कैंसिल आउट हो जाएगा।
और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ z वाले को ही देखेंगे, तो यहाँ से z का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 1 1 और -1। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 1 और -1। जब हम f2 का x के रेस्पेक्ट में और f2 का y और f2 का z के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ से f2 का x के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो देखेंगे आप बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पर x वाला टर्म है ही नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो y का 1 और z के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हमारे पास आएगा यहाँ से 0 1 और 1। जब हम इसी तरीके से f3 का करवाएंगे x y और z के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास आएगा 0 0 और यहाँ पर बचेगा 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका यह है, पहले वाला टर्म हम ऐसे लिखते हैं और इस वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इस वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। 1 की 1 के साथ करवाएंगे तो 1, 0 की 1 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0। यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस, फिर लिखेंगे इसके, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है तो हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ से 0। और इसी तरीके से जब हम इसकी करवाएंगे आगे वाले की तो यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा 0। तो हमारे पास यहाँ से आ गया, जब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास 1। अब हमारे पास दोनों टर्म आ चुके हैं। ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है सिर्फ ये सारी वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो आई थी इसकी हमारे पास आई है माइनस का u² v और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1। जब हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास देख सकते हैं आप माइनस का क्यूब है, तो क्यूब का जब हम इसके करेंगे तो हमारे पास यहां से बचेगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस का u² v और इसकी वैल्यू है 1। तो माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस और हमारे पास आंसर आएगा u² v। यही हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।